खैर मकदम आप सभी का डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में। मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज की परेशानी काफी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और इसी वजह से हिंदुस्तान को दुनिया की डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। इसी को जहन में रखकर लोगों में डायबिटीज और उसकी वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के मद्देनजर डायबिटीज पर चर्चा जैसी खास पहल का आगाज हुआ है, जहां देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमें डायबिटीज के सिम्टम्स, उसके इलाज और डायबिटीज से होने वाले खतरनाक असर पर ज्यादा जानकारी देंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से डॉक्टर बशीर अहमद लावे, डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट और डॉक्टर रियाज अहमद मिस्कर। और सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर बशीर अहमद लावे से। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वायरस होने की हालत में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या मेडिकेशन में बदलाव की जरूरत होती है? देखिए, अगर किसी को डायबिटीज है, उसको कोविड हो गया है, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें ब्लड शुगर मॉनिटर करना है। अगर ब्लड शुगर किसी का ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अगर उतनी ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं होगी, मतलब पेशेंट घर पे होगा, ऑक्सीजन पे नहीं होगा, ठीक तरह से खाना खाता होगा, कोई रेस्पिरेटरी उसको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, तो उसमें है अगर वो ओरल ड्रग्स लेता है तो वो ओरल ड्रग्स कंटिन्यू कर सकता है, तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि इसका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। अब इसमें है, कोविड में कुछ दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन की सूरत में देते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स का एक है वो ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। जब स्टेरॉइड्स किसी को मिल जाएंगे, अगर ब्लड शुगर बढ़ गया, क्योंकि वो मॉनिटर करता रहता है, अगर ब्लड शुगर बढ़ गया तो उसमें ओरल ड्रग्स का ज्यादा रोल नहीं है, तब हमें पेशेंट्स को इंसुलिन देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि कितना ब्लड शुगर ज्यादा है, कब ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से इंसुलिन की जो डोजेज है, इंसुलिन कौन सा इंसुलिन देना है, वो एडजस्ट करना है। स्टेरॉइड्स में मोस्टली आफ्टरनून के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाता है, शाम को बढ़ जाता है, तो उसी हिसाब से हमें देखना है। अगर सपोज किसी को 2 डोज हम दे देंगे, मे बी सुबह का डोज ज्यादा जरूरत पड़ेगा, सो दैट ये शाम तक कवर कर लेगा। सो ओवरऑल जो बिल्कुल स्टेबल है, ओरल ड्रग्स पे कंट्रोल है, तो उसको कुछ चेंज नहीं करना है। अगर ब्लड शुगर बढ़ गया तो इंसुलिन की जरूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट साहब, अब आप बताइए, क्या डायबिटीज के मरीजों को कोविड-19 होने का खतरा ज्यादा रहता है? जहां तक डायबिटीज की बात है और कोविड इन्फेक्शन की बात है, तो जो हमारे पास आज का डाटा है उससे तो ये हम मान के चल सकते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स में कोविड ज्यादा नहीं है। ये जो इनिशियल स्टडीज आई, जो इनिशियली जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल स्टडीज में जो देखा गया, चाहे वो चाइना से स्टडीज आई है, चाहे से यूएसए से आई, तो वहां देखा गया कि कोविड पेशेंट्स में डायबिटीज प्रिवेलेंस जो था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन जो जो पेंडेमिक बढ़ता गया और डाटा आता गया, तो देखा गया कि जो कोविड पेशेंट्स में डायबिटीज का प्रिवेलेंस है वो जनरल प्रिवेलेंस से ज्यादा नहीं था। तो उसको मान के अगर चले हम, तो ये कह सकते हैं कि जो रिस्क है डायबिटीज पेशेंट्स में कोविड का, वो उतना ही है जितना कि जनरल पॉपुलेशन में है। लेकिन कुछ बातें अगर हम ये मान के चलें कि अवेयरनेस का जो इशू पहले चला, बहुत अवेयरनेस पर जोर दिया गया, तो उसमें स्ट्रेस दिया गया कि डायबिटीज पेशेंट्स को का जो इन्फेक्शन है वो सीवियर है। हो सकता है कि इन पेशेंट्स ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ज्यादा अमल किया हो, या ये पेशेंट्स जो है टेस्टिंग में ज्यादा सामने ना आए हों, जिसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि इन पेशेंट्स में कोविड का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। डॉक्टर रियाज अहमद मिस्कर, क्या कोविड-19 होने का खतरा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में अलग अलग रहता है? अगर हम बात करें अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, ये देखा गया है, एविडेंस है कि टाइप 1 डायबिटीज में कोविड-19 ज्यादा सीवियर हो सकता है।
लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, टाइप 1 हो या टाइप 2, जो रिस्क एंड सीवियरिटी ऑफ कोविड है वो डिपेंड करेगा पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को कितने टाइम से डायबिटीज है, और सबसे जरूरी है कि पेशेंट को जो डायबिटिक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं या डायबिटिक रिलेटेड हेल्थ इशू है कि नहीं है। अगर कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उसका आउटकम बेटर रहता है एज कंपेयर टू पेशेंट जिसको ऑलरेडी डायबिटिक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या हेल्थ इश्यूज है, उनका आउटकम ठीक नहीं रहता है और उनको जो कोविड होता है मोर सीवियर रहता है। सो ये ओवरऑल एक पेशेंट के प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, बट जनरली हम बोल सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में ये चांसेस है कि ज्यादा सीवियर रहे और उसका आउटकम ठीक नहीं रहे एज कंपेयर टू टाइप 2। डॉक्टर बशीर, मौजूदा हालात में डायबिटीज की जांच के लिए लैब टेस्ट जैसे HbA1c कराना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे हालात में डायबिटीज के मरीज घर पर कैसे ग्लूकोमीटर के सही इस्तेमाल से अपनी डायबिटीज की जांच कर सकते हैं? देखिए, ये दो चीजें हैं। एक है कि किसी को अभी डायबिटीज नहीं है लेकिन देखना है कि डायबिटीज है कि नहीं है, उसके लिए टेस्ट करना है, वो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि किसी को पहले से ही डायबिटीज है, अब हमें देखना है कि ये डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं है। ये दो इश्यूज हैं। अगर हम पहली इशू को ले लेंगे कि अगर किसी को हमें देखना है कि डायबिटीज है कि नहीं है, उसके लिए हमें लैब से जरूरी टेस्ट करना है। उसके लिए वो डायबिटीज डायग्नोसिस करने के लिए हम ग्लूकोमीटर यूज नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोमीटर उतना सेंसिटिव नहीं होता है और हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डायग्नोसिस करना है किसी को कि डायबिटीज है, दो चीजें हैं इसमें। अगर उनको सिम्टम्स है, जैसे डायबिटीज में अगर किसी को ज्यादा सीवियर जैसे ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ गया, तो सिम्टम्स उनमें ये होती हैं कि उनमें प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, कभी कभी वजन काफी कम हो जाता है, कमजोरी लग जाती है, रात को पेशाब के लिए निकलते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स है तो हम एक रैंडम ब्लड शुगर कर सकते हैं। उसके लिए हमें फास्टिंग की जरूरत नहीं रहती है। अगर ये रैंडम ब्लड शुगर लैब से जो किया है 200 से ज्यादा आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज है। ये हो गई एक बात। अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है तो रूटीनली हमें देखना है कि डायबिटीज है कि नहीं है। उसके लिए बेस्ट रहता है कि पेशेंट को मतलब फास्टिंग रहना है। फास्टिंग मतलब सुबह जब उठेंगे कम से कम 12 घंटे, अच्छा मतलब शाम से सुबह तक बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मॉर्निंग का जो फास्टिंग ब्लड टेस्ट करेंगे लैब में, अगर वो 126 से ज्यादा आ गया, हम कह सकते हैं कि डायबिटीज है। अगर उतना ज्यादा नहीं है, जैसे 126 है, 130 है, तो हमें ये जरूरी है कि हम एक और बार हमें कंफर्म करना है दूसरे दिन, यही ब्लड टेस्ट, यही लैब में, यही फास्टिंग ब्लड शुगर करना है। अगर 126 से ज्यादा आ गया, हम ये कह सकते हैं कि इनको डायबिटीज है। अगर ये हमें पता चला कि हाँ डायबिटीज है, हम दूसरी चीज हम जानेंगे कि डायबिटीज कब से है। तो उसके लिए जो आप अभी बता रहे थे कि HbA1c का टेस्ट करना है। अगर HbA1c हमारा ज्यादा आ गया, इसका मतलब है कम से कम ये जो डायबिटीज है अंदर बॉडी में, डायबिटीज की जो 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 बीमारी है, ये कम से कम पिछले 3 महीनों से है। तो उसके लिए आजकल बेटर रहता है कि हम फास्टिंग करें और HbA1c करें। फास्टिंग से हमें डायबिटीज का पता चलता है और HbA1c से हमें पता चलता है कि कितने टाइम से डायबिटीज है। तो ये हो गई दूसरी बात। जो तीसरी बात है, जो आपने कोविड का डिस्कस किया, किसी को बीमारी है, ऑलरेडी डायबिटीज है, तो फिर हम आराम से ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर मेजर कर सकते हैं। जब भी फिजिशियन एडवाइस करेगा, जैसे मॉर्निंग में देखना है, आफ्टरनून में देखना है, इवनिंग में देखना है, उसके लिए हम ग्लूकोमीटर यूज कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर में सिर्फ एक इशू है जो आम जो पब्लिक है उनको याद रखना है। ग्लूकोमीटर सेंसिटिव रहता है जब हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में रहता है।
अगर हमारा ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ गया या ज्यादा कम हो गया तो तब ग्लूकोमीटर उतना सेंसिटिव नहीं रहता है। यही इश्यू है ग्लूकोमीटर की। दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोमीटर को डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल मत करो, लेकिन मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद, यहां यह भी जानना जरूरी है कि किस तरह के सिम्टम्स होने पर तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। डायबिटीज जब किसी को हो जाता है तो कुछ पेशेंट्स में, मेजॉरिटी में तो नहीं होता, कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स आ जाते हैं जिनको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स कहते हैं, जो कि खून में ब्लड शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आते हैं, जैसे प्यास लगना, फैटीग ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना। तो ये कुछ लक्षण है डायबिटीज के, जिनको चूंकि आज के दौर में बहुत अवेयरनेस है डायबिटीज के बारे में, तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि मुझे ब्लड शुगर का टेस्ट करना चाहिए। तो इस दरमियान अगर हम ब्लड शुगर टेस्ट करें, उसका भी अपना एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि हम ब्लड शुगर फास्टिंग में करें या रैंडम ब्लड शुगर करें। अगर आपके पास सिम्टम्स बहुत ज्यादा है और रैंडम ब्लड शुगर का आपका लेवल मात्रा 200 से ज्यादा आता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि डायबिटीज है। इसी तरह अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है 126 से ज्यादा आता है, तो एक दो बार अगर वो वैसा टेस्ट आता है तो हम ये मान जाते हैं कि ये डायबिटीज है। इसी तरह सर जैसे बोल रहे थे HbA1c का, उसका भी अपना क्राइटेरिया, चूंकि हम वो ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मशीन इक्विपमेंट चाहिए होता है और उसका एक अलग सा अपना करने का एक तरीका है, जिसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। तो इन लक्षणों को देखे, प्यास ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना, फैटीग ज्यादा होना, कमजोरी ज्यादा लगना, तो इन जब भी किसी बीमार में ये लक्षण आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि शुगर है कि नहीं है। डॉक्टर रियाज, अब हमें यह बताइए कि डायबिटीज के मरीजों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जो बचने की बात है, कैसे कोविड-19 से दूर रहे, उसमें एक है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड ओवर क्राउडिंग और यूज ऑफ मास्क। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन करना चाहे जैसे एज रिकमेंडेड है। अब इनके लिए जो पेशेंट्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है लाइक डायबिटीज, उनके लिए अब बूस्टर डोज भी है। तो वैक्सीनेशन हो गया सेकंड। पहला है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उसको चाहे कि इस एपिडेमिक के दौरान अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, तो उसको एक ब्लड शुगर मॉनिटर करना चाहे। और अगर वो ज्यादा है तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा उससे बात करे और कोशिश करे कि वो इसको कंट्रोल में रहे। और अगर डायबिटिक पेशेंट को लग रहा है कि उसको कोविड-19 हो गया, उसको कोविड-19 के सिम्टम्स है, उस सूरत में उसको इमीडिएटली एक ब्लड शुगर चेक करना चाहे घर में ग्लूकोमीटर से। अगर उसका ब्लड ग्लूकोज है 300 से ज्यादा और उसको प्यास ज्यादा लग रही है, यूरिन ज्यादा आ रहा है, तो उस सूरत में अगर उसके पास घर में जिसको हम बोलते हैं कीटोन स्ट्रिप ब्लड या यूरिन, वो चेक करना चाहे। सैचुरेशन पर नजर रखनी चाहिए और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स उसको है, फीवर है या नहीं है, और सांस लेने में डिफिकल्टी मत हो रही है, चेस्ट में टाइटनेस मत है या चेस्ट पेन मत है या और कोई सिम्टम है, ताकि वो डॉक्टर उसको एप्रोप्रिएट एडवाइस दे और उसका आउटकम ठीक रहे। इस बात पर भी रोशनी डालें कि डायबिटीज के मरीजों को कोविड-19 इन्फेक्शन होने या सस्पेक्टेड होने के हालात में क्या करना चाहिए? पैनिक न करें, सिंपली ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें। जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं उनमें घर में ग्लूकोमीटर होता है, उससे चेक करें। ब्लड प्रेशर पर नजर रखें, सैचुरेशन देखें पल्स ऑक्सीमीटर से, और अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि इस दौरान वो क्या करें। अगर उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ठीक होगा तो ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ब्लड शुगर ज्यादा होगा, जैसे किसी भी इन्फेक्शन में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो सकती है, या कोई दवाई देनी पड़ी कोविड-19 के लिए जिससे ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगा, तो उस सूरत में उसको डॉक्टर इंसुलिन दे सकता है। डॉक्टर बशीर, क्या डायबिटीज के मरीज कोविड-19 होने के हालात में डायबिटीज की मेडिसिन ले सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कोविड
की का जो इन्फेक्शन है वो कितना सीरियस है। आजकल का जो कोविड है वो उतना सीरियस नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी पेशेंट डायबिटीज के लिए टैबलेट्स लेता है वो कंटिन्यू कर सकता है, कोविड में भी कर सकता है कंटिन्यू। लेकिन कभी कभी क्या है कि उनको कोविड में कुछ और ड्रग्स दे देते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड से उनका ब्लड शुगर काफी बढ़ जाता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो वो टैबलेट से फिर कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए उनको इंसुलिन कुछ देर के लिए लेनी ही लेनी पड़ती है। तो वो फिजिशियन पे डिपेंड करता है, ब्लड शुगर लेवल पे डिपेंड करता है कि कितना बढ़ जाता है, किस वक्त बढ़ जाता है। जनरली हम क्या करते हैं कि अगर किसी को टैबलेट पे कंट्रोल है और ब्लड शुगर बढ़ गया, या तो एक डोज इंसुलिन एडिशनल देते हैं, या अगर उससे ज्यादा मतलब ठीक कंट्रोल नहीं हुआ तो इंसुलिन 2 डोज भी दे सकते हैं। तो जब तक ये स्टीरॉइड्स चले तब तक इंसुलिन भी चलता है। फिर हम ट्राई करते हैं कि ये जो इंसुलिन है हम बंद कर सकते हैं। हम इंसुलिन बंद करते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि ओरल जो टैबलेट्स हैं उसी पे कंट्रोल हो जाए। तो लेकिन आमतौर से जो दवाइयां हैं वो बंद करनी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है, अगर किसी को कोविड बहुत ज्यादा हो गया और उसकी वजह से अगर किडनी पे असर पड़ गया है, किडनी का जो फेलियर कभी कभी होता है, तो सीवियर कोविड जिसको, अगर किसी को किडनी का फेलियर हो गया तो उसमें जो एक टैबलेट है जो गालिबन सब पेशेंट्स लेते हैं वो मेटफॉर्मिन होता है। तो अगर किसी को किडनी की डिजीज हो गई तो मेटफॉर्मिन बिल्कुल से बंद करना है। जब तक कि जो उनकी किडनी की जो डिजीज है, बीमारी है, वो जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। तब तक हमें इंसुलिन पे ही कंट्रोल करना है। तो बीमारी जब ठीक हो जाए तो फिर हम टैबलेट पे पेशेंट को फिर से ला सकते हैं। डॉक्टर जावेद, क्या डायबिटीज के मरीजों में कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा ज्यादा बना रहता है? इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी चलती हैं जिनकी वजह से जो कोर्स ऑफ कोविड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स की तो देखा गया कि ये मोस्टली एजड पेशेंट्स होते हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर है फॉर जो ये कॉम्प्लिकेटेड कोविड के लिए। इसी तरह इन पेशेंट्स में अगर हम बात करें तो इनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं जो एक अलग से एक रिस्क फैक्टर है कि जो कि इस डिजीज को सीवियरिटी में तब्दील करते हैं। इसी तरह इन पेशेंट्स में जो अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे प्रोफेसर लावे सर बोल रहे थे कि नेफ्रोपैथी का रीनल फेलियर के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह इनमें कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से कोविड इनकी सीवियरिटी में बढ़ जाती है, ये एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। जो डायबिटीज है इनमें इन्फ्लेमेशन, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन तो रहता ही रहता है, क्योंकि देखा गया है कि पेशेंट्स में जो जिनमें सीवियर कोविड रहता है उनमें एक टर्म यूज होती है साइटोकाइन स्टॉर्म, जो इन पेशेंट्स में चूंकि इनका इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी होता है तो इनमें चांसेस बहुत रहते हैं, जिसकी वजह से सीवियरिटी ऑफ कोविड इन पेशेंट्स में बढ़ जाती है। उसके अलावा जो देखा डायबिटीज पेशेंट्स में देखा गया है कि इनका इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून डिसफंक्शन होता है, वो कमजोर हो गया होता है, जिसकी वजह से ये वायरस के खिलाफ एक अच्छा जो प्रोटेक्टिव रिस्पांस रहता है बॉडी का वो अच्छे से नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो कोर्स ऑफ कोविड है वो इनमें प्रोलॉन्ग हो जाता है। और उसके अलावा जैसे सर बात कर रहे थे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मींस इनमें शुगर की मात्रा है वो कभी बढ़ जाती है कभी कम जाती है, वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत रहते हैं। और इस वजह से कोविड पेशेंट्स में जो कोर्स ऑफ कोविड है वो सीवियर रहने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो अगर हम इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखें तो ये कह सकते हैं कि कोविड पेशेंट जो कोविड है इन डायबिटीज पेशेंट में ये सीवियर ज्यादा सीवियर होता है एज कंपेयर टू दोज जिनमें डायबिटीज की बीमारी ना हो।
डॉक्टर रियाज, क्या कोविड के दौरान ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दी जाने वाली सभी दवाइयां सेफ होती हैं? जो भी हम दवाइयां देते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए, वो दवाइयां सारी सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यही है कि ब्लड शुगर कंट्रोल करना है। लेकिन अगर जैसे पहले भी हमने बात की इस डिस्कशन में कि अगर किसी को सीवियर कोविड हो गया, उसकी वजह से रिनल फेलियर हो गया, किडनियां काम कम कर रही है या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई है, तो उस सूरत में कुछ दवाइयां अनसेफ हैं जो हम डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट स्टेबल है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसे कि किडनी की कॉम्प्लिकेशन, तो उस सूरत में जो दवाइयां हैं वो सेफ है। लेकिन अगर पेशेंट को टैबलेट से ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हमको इंसुलिन देना है। इंसुलिन के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। और बॉटम लाइन यही है कि कोशिश करनी है कि इस दौरान, इस क्रिटिकल टाइम के दौरान, जैसे पेशेंट को ऑनगोइंग कोविड है, कि ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रहे। डायबिटीज पर इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिला होगा। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर डायबिटीज पर चर्चा के जरिए जुड़ सकते हैं। डायबिटीज पर चर्चा पेज यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी है। आज के इस खास शो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत।